कैसी उड़ रही है? अरे यह तो उसी दुष्ट रावण का महाकाला है। चुप हुए बहुत निकट है, मैं लीन हो जाऊं। हे मुनियों, हम महाराज रावण के दूत हैं, तुमसे राज्य कर लेने आए हैं। कर दे दो कर, अरे कर दो, अरे कर दो, सुनते नहीं हो, कर दे दो, अरे कर दो, अरे कर दो कर दो, अरे कर दो, जल्दी दो। अच्छा तो फिर ये बात है। लेकिन भाइयों, हम वनवासियों का पास रखा ही क्या है जो कि कर के रूप में हम तुम्हें दें? क्यों मुनि जी, आपका क्या विचार है? नहीं नहीं, तुम्हें कर देना ही होगा। अरे मेरे भाइयों, इस धोती मंगोटी तक रक्त मांस के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर इनमें से कोई वस्तु आपको चाहिए तो ले लो। दियो दंड हमें कर दो पिता तुम, दियो दंड हमें कर दो पिता तुम, दियो दंड हमें कर दो पिता तुम, दियो दंड हमें कर दो पिता तुम। हम जाने नहीं कुछ जाने नहीं, हम जाने नहीं मारा जाओ। अच्छा भाइयों, तो हम तुम्हें अपना रक्त ही दे देते हैं। अच्छा रक्त ही सही। लो दे लो, रक्त दे लो। आगे सर। अच्छा भाइयों, अपने महाराज से कहना क्या हमारा रक्त पूर्ण घड़ा है, इस घड़े का मुंह खुलते ही तुम्हारा परिवार सहित नष्ट हो जाएगा तथा यह रक्त तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। ओ बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे दूत नहीं आए। महाराज वो देखिए, सामने से वे ही आ रहे हैं। रे दूत कहाँ तुम आए, रे दूत कहाँ तुम आए, रे दूत कहाँ तुम आए, कहाँ तुम आए, दंड ऋषि से क्या तुम लाए।
जी महाराज। ये खट क्यों लेकर आए हो? महाराज, मुनियों ने कहा है कि रावण को यह घड़ा देकर कहना कि इस घड़े का मुख खुलते ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। है। क्या कहा? बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं महाराज, सर्वनाश हो जाएगा। अरे धूर्तो, यहाँ खटले हो सी जाओ, यहाँ खटले हो सी जाओ, वतन सहित वारी आओ, वतन सहित वारी आओ। मेरे शूरवीरों, जी महाराज। इस घड़े को लेकर उत्तर दिशा में राजा जनक की राजधानी में काट कर आ जाओ। जी महाराज। जाओ। हे ऋषि मुनियों, निर्भय रहो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे निवारण के लिए महाराजा दशरथ के घर में जन्म लूंगा। इस हेतु अब तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाकर वानर रूप धारण करो। धन ठन धन करी सारी, धन पन धन ठन धन करी सारी, दुनिया से चले
मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होकर जाऊं। शोक सूर्यवंश की समाप्ति का कलंक मेरे ही मनहूस माथे पर लिखा था। प्रभु, आपके भंडार में तो किसी वस्तु की कोई कमी नहीं, परंतु यह मेरा प्रारब्ध ही है। हे सखा, तुम मेरी चिंता का कारण भली भांति जानते हो, फिर भी तुम अनजान बन रहे हो। अगर तुम इतने अनभिज्ञ बन रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। दुखियों मंत्री जी, अब आपको भली भांति पता है कि मेरी चौथी अवस्था है, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अब मैं इस राज्य का भार इसके ऊपर छोड़ूं, यही चिंता मेरे मन में व्याप्त है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली और प्रतापी राजा को इस प्रकार व्यापित होना शोभा नहीं देता। अपने कुल गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनकी संपत्ति ले लीजिए। अच्छा मंत्री जी, शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ जी को बुला लाइए। जो क्या ये आपके चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों छाई हुई है? आप भली भांति जानते हैं गुरु जी, बता दो मुझको ही तो मेरा दिल, बता दो मुझको
तुम्हारी ये देख करके हालत, तुम्हारी ये देख करके हालत, हुए हैं छोटे बड़े निराश, हमारे दिल पर एकाएक ऐसा बताओ, ऐसा ख्याल क्या है, बता दो मुझको तो मेरा दिल। राजन, आपकी ये हालत देख करके तमाम राज्यसभा के सभी लोगों का दिल बैठा जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने विचारों के घोड़े दौड़ाने में लगे हुए हैं। महाराज, कहिए कि आपके चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों है? कृपा करके शीघ्र बताने का प्रयास करें महाराज। योग हर प्रकार ईश्वर की कृपा है, परंतु यही एक चिंता मेरे मन में व्याप्त है। अब आयु का अंतिम भाग
भी व्यतीत होने जा रहा है, परंतु अभी तक मैंने अपनी असली दौलत नहीं देखी है। यदि मेरे वंश में एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता, परंतु किसी ने सच ही कहा है। चांद चढ़े सूरज भये दीपक जले हजार, चांद चढ़े सूरज चढ़े दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर शोक। अब इस विशाल राज्य के गैर ही अधिकारी होंगे। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। महाराज, सचमुच आपकी जो चिंता है वो उचित है। वह घर नहीं है महाराज, एक शमशान सा लगता है जिसमें कोई बालक खेलता हुआ न दिखाई दे। महाराज, संतान जीवन का सहारा होता है और आंखों का तारा भी होता है महाराज, किंतु इस प्रकार निराश मत हुई महाराज। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती है महाराज। आप मेरा कहना मानिए और आप शीघ्र ही जाकर के श्रृंग ऋषि जी को बुलाकर लाइए और पुत्रेश यज्ञ की तैयारी करने की कृपा कीजिए महाराज। मुझे पूर्ण आशा है महाराज कि इस यज्ञ से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी महाराज। कहना सत्य है। अब शीघ्र ही यज्ञ का प्रबंध करना चाहिए। मंत्री जी, आप जाइए और जहां भी मिले जिस तरह हो सके आप श्रृंग ऋषि जी को बुला लाइए। आशा है कि ऋषिराज पधार कर मुझे कृतार्थ करेंगे और मेरे इस क्लेश को अवश्य मिटाएंगे। महाराज की आज्ञा क्रोधार है। जाओ सभा।